हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, नाइट का टाइम है और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना नाइट का रूटीन। कि नाइट में खाना खा लिया था, रात के लगभग 9:30-10 बज रहे थे। तो मैं कर रही थी अभी बर्तनों की क्लीनिंग। तो देखिए, किचन में क्लीनिंग करने का काम जो होता है एक औरत का ही होता है। और जैसा कि आप सबको पता है, अभी बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। तो बच्चों के जो स्कूल खुले हैं तो सुबह के टाइम में हमें लगाना होता है लंच वगैरह। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि रात में ही हम लोग अपना किचन का काम फिनिश करके सोएं, ताकि सुबह मॉर्निंग में उठकर हमें कोई टेंशन ना रहे। वरना बर्तनों की ना इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अभी हम खाने में बनाकर क्या दें बच्चों को। तो इसलिए मैं कर रही थी पहले बर्तन क्लीन। और बर्तनों का ना ये होता है कि बर्तन चाहे आप कितने भी कर लीजिए, लेकिन किचन में सिंक में ना एक मैग्नेट लगा होता है। आप बर्तन क्लीन करेंगे तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे सिंक में बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे। तो किचन में मैं बर्तन जब क्लीन करती हूँ तो सबसे पहले मैं करती हूँ बड़े बड़े बर्तन क्लीन, जिससे कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगे। थोड़ी देर में ही मेरी किचन खाली हो जाती है, सिंक फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि थोड़े से ही बर्तन बाकी बचे, अगर बड़े बड़े बर्तन पहले क्लीन कर दें तो सबसे पहली टिप्स मेरी यही है, जब भी आप किचन में काम निपटाने के बारे में सोचो तो सबसे पहला काम जो करो, बर्तनों की क्लीनिंग करो और उसमें करो बड़े बड़े बर्तन क्लीन। इससे आपकी सिंक में थोड़े से ही बर्तन बचेंगे, जिससे आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा और आपको टेंशन नहीं रहेगी कि इतने सारे बर्तन हैं, इतने सारे बर्तन हैं। तो ये बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद सेकंड टिप्स है मेरी कि उसके बाद जो भी हमारे गैस के ऊपर चूल्हे बर्नर वगैरह होते हैं उनको क्लीन करना, या चकला बेलन होते हैं इनको क्लीन करना, क्योंकि झूठे बर्तनों के साथ में आप इनको क्लीन नहीं कर सकते। तो सेकंड टिप मेरी यही है कि जब आपके सारे बर्तन क्लीन हो जाएं उसके बाद आप इस तरह की ये चीज़ें क्लीन करें, जो भी आपके चकला है, बेलन है, या गैस के स्टोव के ऊपर बर्नर लगे हुए हैं ये सब। उसके बाद देखिए, मैं अब साथ के साथ सिंक को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सिंक में भी काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है जब आप बर्तन वगैरह क्लीन करते हो तो उसको भी हाथों हाथ आप साफ़ कर दें तो ज़्यादा बेटर है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और दूसरा आपकी सिंक भी क्लीन रहेगी। तो ये काम आप ज़रूर करें जब भी आप बर्तन क्लीन करें उसके बाद में, क्योंकि जो मेड वगैरह आती है ना, वो लोग ऐसे काम नहीं करती हैं। उन लोगों को बोलना पड़ता है बार बार इन चीज़ों के लिए, वो लोग ठीक से ये काम नहीं करती हैं। तो मेरा तो यही है कि मैं अपने बर्तन खुद से क्लीन करती हूँ और खुद से ही अपना सारा काम करती हूँ। तो मुझे ये सब करने की हैबिट पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सिंक क्लीन कर दी है। अभी मैं करूँगी गैस का चूल्हा साफ़। तो गैस का चूल्हा साफ़ करने के लिए मैंने लिया है माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स, जो कि मार्केट में मिल जाता है इजीली। इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और थर्ड नंबर पर गैस की जो चूल्हा होता है वो मैं क्लीन करूँगी, और पीछे की जो टाइल्स होती है वो भी साथ के साथ क्लीन कर दूँगी, और गैस के नीचे जितना भी कूड़ा है वो सब निकाल दूँगी। तो ये सब काम आप ज़रूर करें जब भी आप नाइट में किचन की क्लीनिंग करें। और देखिए, गैस के बर्नर वगैरह मैंने लगा दिए हैं और बाकी के चीज़ें भी मैं सारी पहुँच दूँगी। यहाँ पर देखिए, मेरी जो शेल्फ़ है इसके यहाँ पर भी काफ़ी कूड़ा इकट्ठा हो जाता है जब भी हम कुछ खाना पीना बनाते करते हैं। तो ये वाली रैक ना मुझे दीवार पे लगवानी है, तो उसके लिए मुझे कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, तभी ये दीवार पर लग पाएगी। और इसके बाद मैं ये सब साफ़ कर दूँगी। ये सब साफ़ करने के बाद मैंने एक कॉर्नर पकड़ लिया है। अक्सर होता क्या है कि हम ना किचन में जब क्लीनिंग करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे किचन की क्लीनिंग करने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी। मैं भी पिछले 2 महीने से सोच रही हूँ कि किचन की क्लीनिंग करूँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी, पर टाइम नहीं निकल पा रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ रही हैं समर की, जिसकी वजह से घर में बहुत मुश्किल हो गया है सफाई कर पाना, या मेरा तो पिछले दिनों हॉस्पिटल के आना जाना चक्कर बहुत मुश्किल हो गया था सब कुछ मैनेज कर पाना। तो इसलिए किचन में ध्यान ही नहीं दिया गया बिल्कुल भी। तो वैसे तो दिन भर पूरे दिन घर में लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ खाना पीना बनाना करना ये सब लगा ही रहता है, तो जिसकी वजह से सिंक खाली नहीं रहती। और ये सब काम करने के लिए ना सिंक खाली होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के लिए एक फ़िक्स टाइम ना बनाकर, मतलब जब भी आपको लगे कि अब किचन में कोई काम नहीं है बच्चों का या खाने पीने का, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के आप इन सबको क्लीन ज़रूर करें। तो ये मेरी मसाले की रैक थी, जिसको कि मैं टाइम टाइम पर क्लीन करती रहती हूँ। और इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है,
बट इसके लिए सिंक का खाली होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सिंक खाली देखी तो मैंने सोचा चलिए साथ के साथ इसको भी क्लीन कर देती हूँ, काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ। तो इसके जो भी डब्बे थे इनको मैं पोंछ कर लगा दूँगी, और जो रैक का स्टैंड था उसको मैंने वॉश कर दिया है। तो आप ये हैबिट बना लीजिए कि जब भी आप किचन में क्लीनिंग करें, मतलब सफाई करें गैस की, उसके बाद जो छोटी मोटी क्लीनिंग होती है उनको आप टाइम टाइम पर मतलब डिवाइड कर लिए और उन्हें निपटाती रहें धीरे धीरे। इससे आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बढ़ेगा और दूसरा आपकी किचन भी नीट एंड क्लीन लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे डब्बे पोंछ लिए हैं इसी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, और इसी से मैं लगा दूँगी। तो ये टिप्स आप लोग अपना सकते हैं अपने किचन में। जब भी आप नाइट में अपनी किचन की क्लीनिंग करें तो थोड़ा सा टाइम अपनी किचन को दें, सजाने के लिए, संवारने के लिए या क्लीनिंग के लिए। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब क्लीन करने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि एक थोड़ा सा हिस्सा ये वाला भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस पे भी काफ़ी टाइम से मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं डब्बे, और कुछ डब्बे ऐसे हैं जो मुझे वॉश करने खाली हुए रखे हैं, बट मुझे टाइम की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने आज ये डब्बे सारे निकाले, और उसके नीचे ना मैंने एक मैट बिछाई हुई थी, वो भी मैं निकाल लूँगी। तो ये सब काम ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब आप किचन में काम करते हो। 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपना किचन क्लीन ज़रूर करें, मेंटेनेंस ज़रूर करें इस तरह से। तो ये जो मैंने निकाली थी इसके नीचे बिछाने वाली मैट, तो इन्हीं को मैं वॉश कर दूँगी। आप चाहे तो इन्हें गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं या एक्स्ट्रा अलग से साबुन से, बट मैंने इनको किचन का जो सॉप था ना उसी से ही क्लीन कर दिया था। तो ये हो गया था क्लीन, ऐसे ही ब्रश मतलब थोड़ा सा स्पंज मारा मैंने इस पर साबुन लगा के, और ये क्लीन हो गया था। तो काफ़ी गंदा हो रखा था ये वाली मैट भी, तो सबसे पहले मुझे यही क्लीन करना था। तो ये क्लीन हो चुका है। तो जब तक मैं डब्बे वगैरह वॉश करूँगी तब तक ये सूख जाएगा, क्योंकि फ़ैन चलाया हुआ था किचन में मैंने, तो ये इजीली क्लीन हो जाएगा। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा कुछ भी, मतलब अलग से। और इसको मैंने ऐसे ही सिंक में लटका दिया है, तो ये फ़ैन चल रहा है, ये क्लीन हो जाएगा, सूख जाएगा मतलब। और अभी मैंने जो भी मुझे वॉश करने हैं वो सारी चीज़ें अलग निकाल दूँगी, जिनको मुझे वॉश करना है उनको वॉश करके अलग निकाल दूँगी वॉश करने वाले डब्बे, और जिनको मुझे पोंछना है सिर्फ उनको मैं पोंछ दूँगी। ऐसे करने से होगा क्या कि जो भी डब्बे मेरे खाली हुए हैं वो डब्बे मैं वॉश करके रख दूँगी अलग, क्योंकि वो गंदे हो रखे थे, चिपचिपे भी हो रखे थे काफ़ी, क्योंकि ओपन किचन है तो चिमनी इतना धुआं वगैरह नहीं सोख पाती है, और इनके ऊपर डब्बों के ऊपर चीकट जम ही जाती है जब भी आप कुछ सब्ज़ी वगैरह छौंकते हैं या कुछ भी ऑयली खाना बनता है। और हम इंडियन की तो एक हैबिट होती है कि ऑयली खाना ज़्यादा पसंद है हम लोगों को, तो हम लोग ऑयली खाना ही बनाते हैं ज़्यादा सब्जियों में। ऑयली खाना हमारे घर में, मतलब हमारे देश की पहचान है इंडियंस की। तो इन पे ना काफ़ी डब्बे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जमी हुई थी, और मुझे किचन के ना ये मसाले वाले डब्बे काफ़ी चेंज भी करने थे, बट कोई नहीं, अभी मेरा बजट नहीं है। और ये मेरा टोस्टर है, ऊषा का है, और इसको भी मैंने मेट्रो से ही ख़रीदा था। और ये वाला टोस्टर ना बहुत ज़्यादा तो यूज मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को पसंद नहीं है इसकी टोस्टर के ब्रेड, लेकिन वैसे बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है अगर आपके बच्चों को ये पसंद आता है तो। और उसके बाद देखिए मैंने ये निकाल दिए थे सारे जितने भी बर्तन थे मेरे क्लीनिंग वाले, वो सारे डब्बे वगैरह सारे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्लीन करने के लिए देखिए स्पेशल स्पेस की ज़रूरत होती है। देखिए सिंक में, और सिंक में क्या होता है पूरा दिन बच्चों का खाना पीना लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, जिसकी वजह से सिंक में जगह नहीं रहती। तो मैंने सोचा चलिए अब रात का टाइम है तो ये सब क्लीन कर देती हूँ मैं फटाफट से। वैसे तो कभी टाइम मिलता नहीं अलग से, अगर मैं सोचूं कि किचन की क्लीनिंग करनी है तो एक दिन मुझे पूरे डीप क्लीनिंग करनी है, बट जब भी मुझे मौका मिलता है थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग मैं करती रहती हूँ, जैसे भी मुझे मौका लगता है। और वैसे ही मेरी किचन को लेके तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आपका किचन तो कबाड़ा है। तो आप लोग ही बताइए मुझे मैं किस तरीके से मैनेज करूँ, जितना भी हो सकता है मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, है ना। किचन कबाड़ा हो या कैसी भी हो, देखिए एक औरत का आधे से ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, तो उसको हर तरह से मैनेज हम औरतों को ही करना होता है, चाहे आपकी किचन छोटी है चाहे बड़ी है।
है ना। और देखिए मैं तो एक मतलब ये होता है ना, एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको कोई सपोर्ट ना हो तो अपनी खुद की इनकम से ही सब कुछ करना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है सब चीज़ें मैनेज कर पाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो भी डब्बे मेरे वॉश हुए थे वो मैंने लगा दिए थे, और कुछ डब्बे मैंने मतलब ऐसे ही लगा दिए थे, और कुछ डब्बे मैंने वॉश करके रख दिए हैं अलग। तो किचन क्लीनिंग करने के टाइम पर ये सारे डब्बे वगैरह जितने भी थे उन सबको मैं पोंछ कर मतलब लगा दूँगी इस ट्रे में। और ये जो ट्रे है मैं लेकर आई थी, यहाँ पर हमारे यहाँ पर ना एक घर संसार की सेल लगती है, किस दिन लेकर चलूँगी आप लोगों को भी वो दिखाऊंगी। वहाँ पर ना घर की छोटी बड़ी चीज़ें ना, ये भी मैं घर संसार से ही लेकर आई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं यहीं से लेकर आई थी अपने लोकल मार्केट से ही। और ये बहुत मतलब अच्छी मार्केट है, मतलब बहुत अच्छी शॉप है, बहुत बड़ी भी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है, लेकिन किचन का A to Z सारा सामान आपको वहाँ पर मिल जाता है। सारा सामान एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर। तो मुझे अच्छा लगता है घर संसार से शॉपिंग करना, मैं करती रहती हूँ धीरे धीरे। और मैं जल्द ही किचन का आपके साथ में और अच्छे से व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखिए ये ना किचन को क्लीन करने के बाद, सारा लगाने करने के बाद मैंने ना किचन को नीचे से धोया है। और मैं ना किचन को नीचे से वॉश डेली करती हूँ, डेली। जब भी मेरा किचन में काम ख़त्म होता है उसके बाद ना नीचे से चिपचिपा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खाना पीने का कुछ ना कुछ सामान नीचे पड़ा ही रहता है, और हम यहाँ पर नंगे पैर घूमते हैं किचन में, तो उसके लिए किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट में एक बार आप लोग भी अपने किचन को ज़रूर वॉश करें। मैं सर्दियाँ होती हैं तो पोंछा ही मार देती हूँ खाली, लेकिन गर्मी होती हैं तो मैं वॉश कर ही देती हूँ इसे मोस्टली। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इसे वॉश करके वाइपर लगाऊँ, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर पोंछा लगाती हूँ। इससे होता क्या है कि किचन आपका क्लीन रहता है। तो देखिए नंगे पैर जब आप घूमते हो या छोटा बच्चा है आपके घर में, तो वो भी मतलब ज़्यादा मतलब गंदगी होगी किचन में, तो चिपचिपे पैर रहेंगे, वो लेकर फिर आप अंदर बेडरूम में जाओगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पर देखिए मैंने पोंछा लगा लिया है वाइपर में, और यहाँ पर ना पोंछे को सूखा लगा दूँगी यहाँ पर, क्योंकि ऊपर ना फ़ैन भी चल रहा है हमारा, तो फ़ैन से सूख जाएगा सारा। और किचन को क्लीन करने के बाद देखिए सिंक की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि जब भी आप किचन को क्लीन करें तो सिंक को क्लीन ज़रूर करें। इससे होगा क्या कि सिंक किचन आपकी जब क्लीन रहती है, और यहाँ पर ना कॉकरोच वगैरह की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि यहाँ से कॉकरोच आ जाते हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊँ, तो किचन में जब भी आप बर्तन क्लीन करें तो सिंक की क्लीनिंग ज़रूर करें नीचे से। आपको यकीन नहीं होगा शायद, लेकिन मेरे किचन में एक भी कॉकरोच नहीं है, और ना ही मेरे किचन में एक भी वो है, मतलब क्या बोलते हैं इसे, चूहे। मेरे घर में एक भी चूहा नहीं मिल सकता आपको, और ना ही कॉकरोच, क्योंकि मुझे ये सब पसंद भी नहीं है पर्सनली तौर पर। तो लेकिन अगर कभी हो भी जाएं तो मैं जब तक उनको निकाल ना दूँ अपनी किचन से या अपने घर से, मुझे पसंद नहीं आते। और ये देखिए मेरा किचन फाइनली हो गया है रेडी, मतलब नाइट की क्लीनिंग है। और जो भी बर्तन मेरे धोए थे, वॉश किए थे, वो मैंने स्लिप पर ही उल्टे लगा कर रख दिए हैं, ताकि सुबह तक ये सारे सूख जाएं तो मैं इनको इनकी जगह पर रख दूं। और देखिए किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा। और कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर। और मटके का पानी तो मैं पीती ही हूँ, क्योंकि मुझे ना फ्रिज का पानी सूट नहीं करता है, गला ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसी वजह से। तो आई होप आपको आज के व्लॉग से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद बेल बटन, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलते मिलते हैं।